तो हेलो जो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड आज के लेक्चर में हम एजर्सन रीजन वाले क्वेश्चन पर ही डिस्कशन करेंगे। एजर्सन रीजन वाला क्वेश्चन और मैच द कॉलम पर हम बातें करेंगे एंड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बातें करेंगे। आप लोग आई होप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और बढ़िया तरीके से सारी चीजें चल रही है। और चलिए देख लेते हैं क्या है वे सारे क्वेश्चन। और सो लेट्स सी। एंड मेरे माय नेम इज पंकज कश्यप एंड वेरी फिर से बोल चुके हैं क्या है कि ये पेनिसिलियम की बात कर रहा है कि पेनिसिलियम वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। आपको पता है कि पेनिसिलियम ही वो एंटीबायोटिक था जो पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था और हमारे एलेक्जेंडर साहब ने ही डिस्कवर्ड किया था। उन्होंने एक्सीडेंटली क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। उनको पता नहीं था कि हम पेनिसिलियम डिस्कवर्ड कर देंगे, लेकिन उन्होंने गलती से किया तो किया ही किया। और क्या हुआ कि ये पेनिसिलियम कैसे हुआ, आपको पता है ना कि पेनिसिलियम इन्होंने पेट्री प्लेट में कुछ इन्होंने फंगस बैक्टीरिया को रखा था। बैक्टीरिया पर स्ट्रेप्टोफाइलम एक बैक्टीरिया था, उस पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और क्या हुआ कि उस प्लेट पर, उस पेट्री प्लेट पर क्या हुआ कि जो फंगस है, फंगस के क्या हुए मोल्ड आ गए। फंगस के क्या हुए मोल्ड आ गए। तो इन्होंने देखा भाई आखिर में फंगस का मोल्ड आ गया और ये जो बैक्टीरिया है फंगस के पास जा नहीं रहा, काफी दूर दूर है और जा रहा है सो मर जा रहा है। तो कहा इसमें, इस फंगस में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो यही पेनिसिलिन था, यही पेनिसिलिन था। अभी बात कर ले। पेनिसिलिन इज द प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। आपको पता है कि पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, पेनिसिलिन को बनाता है। पेनिसिलियम नोटेटम कौन है, पेनिसिलिन। अच्छा एक चीज बताना, कॉन्सेंट्रेट करें इसमें। क्या पेनिसिलियम नोटेटम एक जीवाणु है या एक फंगस है? इसका उत्तर, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में कि सर ये जीवाणु है या बैक्टीरिया या वायरस है, क्या है आपको जरा बताना। चलिए बाकी हम बता देते हैं क्या है कि पेनिसिलियम नोटेटम से ही बना था पेनिसिलिन। अब ये क्या है कि आगे यहां पे इसका आंसर एकदम बिल्कुल सही है। मतलब कि बिल्कुल क्या सही है, ऑप्शन ए होगा। एजर्सन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलेशन ऑफ एजर्सन। मतलब ये सही है हमारा। यहां पर क्या कर रहा है कि कॉड इंप्रूव क्या कर रहा है, मेंटल हेल्थ। ये कैसे मेरे भाई, आपको पता है कि कॉड क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिक सिस्टम को, डाइजेशन को इंप्रूव करता है ना, में क्या करता है, यूज होता है कॉड। तो आपको पता है कि ये गलत है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल गलत है। मतलब ये एजर्सन, यार क्या आप समझ रहे हो, और ये एजर्सन हमारा गलत है। रीजन क्या बोले तो क्या करे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। क्या करे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज इनटू, लैक्टोज को किसमें, तो लैक्टिक एसिड में। आपको पता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है ये, आपको पता है। लैक्टोज नहीं पता है सर, कैसे पता होगा यार, क्लास कम से कम जाकर अटेंड कर लो। जाकर अटेंड करोगे तो पता चलेगा, हाँ यार सारी चीज तो बढ़ाया ही गया है ना। तो जाकर मेरे भाई अटेंड कर लेना, बिल्कुल एकदम सच तो बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। अब देखो ये हमारा गलत है। और एजर्सन क्या है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्या है, एजर्सन इज द रॉन्ग एंड हमारा क्या है कि रीजन सही है। आंसर बताना, प्यार से बताना यार। क्या है यहां पर, क्या करें, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज कंटेंट एरोबिक माइक्रोब्स। क्या आपको पता है कि नहीं, एक्टिवेटेड स्लज के बारे में हम बात किए थे, क्या एरोबिक टैंक के बारे में बात की थी। एरोबिक टैंक के बाद एक्टिवेटेड स्लज के बारे में बात किए थे, या ऑन एरोबिक टैंक या ऑन एरोबिक टैंक के बारे में, या एक्टिवेटेड स्लज एक ही है। तो ये एक्टिवेटेड स्लज उसी को हम बोले थे। एक्टिवेटेड स्लज क्या करता है, कंटेंट क्या एरोबिक माइक्रोब्स। क्या आपको यह सही लग रहा है कि एरोबिक माइक्रोब्स को कंटेन करता है एक्टिवेटेड स्लज? आप जरा बताना। क्या करे कि दोज, क्या करे कि सॉरी दीज माइक्रोब्स क्या करे, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन, क्या करे, स्वेज। क्या कर रहा है कि स्वेज को क्या करते हैं, माइक्रोब्स डाइजेस्ट खा जाते हैं और इसको पाचन कर जाते हैं इसका, है ना। क्या डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर इन, क्या स्वेज, स्वेज की जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेशन करते हैं। आपको पता है, नहीं पता है,
सर कैसे पता होगा, कम से कम क्लास तो अटेंड कर लो मेरे भाई, जाकर पिछला वाला क्लास अटेंड कर ले। क्या हम बात किए थे, सुनो ध्यान से सुनो, कि जो हमारा एरोबिक टैंक था, एरोबिक टैंक था, एरोबिक टैंक में हमने क्या किया, एरोबिक बैक्टीरिया को डाला। एरोबिक बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट था, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट था। कैसे प्रेजेंट था सर, तो हमारे जो इफ्लुएंट थे, इफ्लुएंट में हम क्या किए थे कि इफ्लुएंट में हमारा जो बैक्टीरिया था, हमारा जो बैक्टीरिया था इफ्लुएंट के ही साथ था, इफ्लुएंट के साथ था, मतलब कि हमारा अभी भी गंदगी थी, अभी भी गंदगी थी। हमने उसको क्या किया भाई, हमने उसको क्या किया, उस एरोबिक टैंक में हमने क्या किया, भरपूर उसमें क्या किया, हमने ऑक्सीजन सप्लाई किया। ये बेचारे खा खाकर मोटे हो गए, खा खाकर बैक्टीरिया, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया थे, वायरस से खा खाकर मोटे हो गए, तगड़े हो गए। और जब क्या हुआ कि उसमें क्या जितने भी मेटर था, जितने भी क्या ऑर्गेनिक मेटर था, खा गए, तो बोले कि भाई अब हमको बीओडी की सप्लाई नहीं चाहिए, बीओडी की सप्लाई ये कम कर दिए। बीओडी मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आपको पता है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी सप्लाई ये बंद कर दी। जब सप्लाई बंद कर दी तो मेरे भाई होगा क्या, जब सप्लाई बंद कर दी तो हमको पता चल गया कि भाई इसको चाहिए ही नहीं, इसको अब खत्म हो चुका है, ये पानी क्या हुआ, साफ हो चुका है। तो हमने इसको एक्टिवेटेड स्लज में डाला। एक्टिवेटेड स्लज मतलब पता होगा। तो आप इसका आंसर बताना, जरा देख कर फट दे बताना, ये आंसर बताओ। अरे यार कम से कम बोलो यार, बोलो कम से कम बताओ क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या इनमें से कुछ तो बोल सकते हो। क्या है सर, हमको पता नहीं है, क्या हमसे बुलवा रहे हो आप। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब एजर्सन एंड रीजन आर टू, बट रीजन इसका करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन भी है ना। इसका क्या होगा मेरी, इसका भाई तो गलत है, ऑप्शन ए गलत है, मतलब कि एजर्सन, ये ऑप्शन सी होगा। दोनों लिखे हैं यहाँ पर मेरे भाई, दोनों लिखे हुए हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या है, रीजन तो सही है, रीजन क्या है, रीजन में कोई कमी ही नहीं है, बस ये गलत है, ये सही है, ये सही है, ये दोनों सही है, ये भी सही है। एक्टिवेटेड स्लज मतलब कि सक्रिय जो कीचड़ विचड़ था। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। क्या है, ऑप्शन सी। आपको पता हो गया, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट भी कर सकते हो, मिटा दे। चलो अगला क्वेश्चन नोट कर देते हैं फट दे। चलो देखो, और क्वेश्चन का आंसर दो बढ़िया तरीके से मेरे भाई देना, और जवाब यस, और बढ़िया तरीके से आंसर सही आना ही चाहिए, गलत नहीं आना चाहिए, नहीं तो समझ लेना मेरे भाई क्या होगा। क्या कर रहा है, ये पढ़े हुए हो, अगर जो बच्चा क्लास नहीं किया, फिर से बोल रहे हैं मेरे भाई, जो क्लास नहीं बच्चा किया है वो जाकर क्लास अटेंड कर लेना इसके बाद, है ना, क्योंकि आपको पढ़ा हर एक चीज बता दी। ये सबसे शॉर्ट क्या था, कि बोले तो शॉर्ट चैप्टर था, सबसे छोटा चैप्टर था, है ना। आप बताना, मेथेनोजेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या, बायोगैस प्रोडक्शन। ये क्या कहते हैं कि ये जो बहरा होगा वो भी बता देगा बिना सुने। क्या कर रहा है कि मेथेनोजेन प्रोड्यूस मेथेन अंडर एरोबिक कंडीशन। अब एक बात बताना, मेथेन गैस हम बताए थे ना स्लज डाइजेशन में, हम बताए थे, आपको बताए थे कि जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है, शांति से बताना, अनएरोबिक टैंक में, अनएरोबिक स्लज में अनएरोबिक बैक्टीरिया था। अनएरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उसको खाना चालू किया। क्यों मेरे भाई, क्योंकि एरोबिक टैंक में एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो किए, अनएरोबिक टैंक में हमने खुद से अनएरोबिक क्या किया, बैक्टीरिया को डाला, और अनएरोबिक टैंक में अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या है, ग्रो करेंगे, और एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो मर जाएंगे। एरोबिक बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, तो मर जाएंगे, आपको पता है। तो उनको जब खा रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, मेथेन गैस, H2S गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड देन क्या है कि H2 गैस क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे कि नहीं, अरे यार कर रहे थे मेरे भाई, प्रोड्यूस कर रहे थे। अब उसको हम, उसके बाद हमने क्या किया, इसको छोड़ दिया यहाँ पे। तो एक फ्री जब हमने नदी में छोड़ दिया था, बोले बच्चे की क्या सर ये जो एरोबिक अनएरोबिक बैक्टीरिया क्या ये डिजीज कॉजिंग नहीं करेगा, मेरे भाई कैसे कर सकता था, क्योंकि हम बोले थे कि ये जब फ्री कंडीशन में आएंगे तो फ्री कंडीशन में डेड कर जाएंगे। ये फ्री कंडीशन में तो आपको पता है कि क्या बोल रहा है कि ये अंडर एरोबिक कंडीशन। क्या आप आंसर इसका
आंसर ये आंसर बताना है, बट इसका हम आंसर बताएंगे। बोलोगे शॉर्ट है सर, ये जानते भी नहीं हो तुम इसको। क्या करें, स्पाइरुलिना इज यूज एज अ सोर्स ऑफ क्या है, एजीपी। जो स्पाइरुलिना है उसके लिए अभी एनसीईआरटी से ये हट गया था, बट इसको हम इंक्लूड कर दिए क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मतलब कि ये हो सकता है कि आ सके, है ना, एक्सपेक्टेड भी। तो क्या करें कि स्पाइरुलिना क्या है, इज यूज, क्या करें, स्पाइरुलिना इज यूज सोर्स ऑफ एसबीसी एसपीजी। मतलब कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल सेल क्या होता है, प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होता है। मेरे भाई पता होना चाहिए, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, उसका फुल फॉर्म याद रख लेना। तो ये क्या है कि यूज करता है, यस, क्या करे, स्पाइरुलिना इज रिच इन प्रोटीन। क्या होता है स्पाइरुलिना में, क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है, धनी होता है। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन में क्या होता है कि स्पाइरुलिना धनी होता है, रिच होता है ना। तो आपको अल्टीमेटली ये सारा चीज अराउंड इसके समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से जा रहा है दिमाग में, तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहां पर क्या करें कि जो बेसिलस थुरिंजिएंसिस है इज यूज एज अ बायो, क्या है कि पेस्टिसाइड के रूप में। कल को लेक्चर जो बच्चा अटेंड किया है, जो बच्चा कल के लेक्चर में ही तो बताए थे ना, कल के लेक्चर जो अटेंड किया होगा वो पता चल जाएगा। हमने जो बीटी है, यहां पर क्या लिखा है, ये बीटी क्या है, इसका बीटी है, बीटी यानी बेसिलस थुरिंजिएंसिस। आपको पता ही है बेसिलस थुरिंजिएंसिस क्या है, एक बेसिलस थुरिंजिएंसिस के बैक्टीरिया ही होता है, पता होना चाहिए। बेसिलस मतलब कि रॉड शेप भी होता है, किधर है, रॉड से बैक्टीरिया भी होता है, ये बैक्टीरिया ये। तो ये क्या है कि इसके एक क्राइजिन था, जो इंसेक्टिसाइडल क्या बना रहा था मेरे भाई, प्रोटीन बना रहा था इंसेक्टिसाइडल। इसके पास क्राइजिन, क्राई ए भी होता है, क्राई क्या होता है, ए जैसे कि क्राई 2A भी होता है, और क्या है, क्राई 2AC होता है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है इसके पास। तो ये क्या करता है मेरे भाई, किसी भी अगर हम प्लांट है, प्लांट में हमने क्या कर दिया कि इंट्रोड्यूस कर दिया, क्या किया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो मेरे भाई क्या होगा क्या, तो ये पता है कि ये जब प्लांट में इंट्रोड्यूस हो जाएगा इसका जीन, तो क्या हो जाएगा, जो अगर कोई अनदर क्या हो रहा है कि मेरे भाई इंसेक्ट खा रहा है तो डेड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके मिड गट में क्या होता है, जाकर परफोरेशन कर देता है, मिड गट के इपिथेलियम टिश्यू में परफोरेशन करता है। इपिथेलियम टिश्यू आपको पता है ये एक्टिवेट, ये जो प्रोटीन है कहां होता है, तो मेरे भाई ये अल्कलाइल पीएच पर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। अल्कलाइल पीएच पर पता होना चाहिए मेरे भाई, समझ में आ रहा है। इट प्रोड्यूस क्या है, टॉक्सिक प्रोटीन, अभी तुरंत बताए मेरे भाई, टॉक्सिक प्रोटीन बनाता है। एंड किल इंसेक्ट लार्वा, इंसेक्ट के लार्वा को भी मारता है, और बटरफ्लाई क्या है कि कैटरपिलर को भी मारता है, ये याद रखना, बटरफ्लाई कैटरपिलर को भी मारता है, इंसेक्ट कैटरपिलर को भी मारता है, ये पता होना चाहिए। सो आपको ये अल्टीमेटली ये समझ में आ गया, ऑप्शन ए ही होगा ऑप्शन इसका। ये दोनों मतलब कि ये समझ लेना, इधर इस पे ये समझ लेना कि इसका ये भी सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसका क्यों बताएं, चलो ये भी बता देते, ये भी दोनों सही है। मतलब यह 100% क्या है, प्योर ऑप्शन ए ही पर जाएगा, है ना। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला कुछ क्वेश्चन ला रहे हैं, 3 प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन रखे हुए हैं, सजो कर रखे हुए, तो ला रहे हैं, उसको बढ़िया से ध्यान से देखकर और बताना। 2017 का है, 2021 का है, 2021 का अल्टीमेटली है, तो याद रख लेना। सो चलिए वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। सो चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, 8 और 9। इसके बाद हम एजर्सन एजन वाला क्वेश्चन मेरे भाई लाएंगे, और क्या है तो आपको स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन ला देंगे, और क्या है मैच द कॉलम वाला भी क्वेश्चन लाएंगे ही लाएंगे, आज लाएंगे, बोल दिए तो लाएंगे। इसमें भले टाइम ज्यादा हो जाए लेकिन लाएंगे। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखकर आंसर दो। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखकर आंसर दो। क्या करें, ईस्ट इज यूज इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अभी ईस्ट को हम यूज कहां पे कर रहे थे मेरे भाई, ईस्ट को यूज कहां पे कर रहे थे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। आपको ईस्ट को बताए थे क्या है, एस्कोमाइसिटीज, क्या है ये, एस्कोमाइसिटीज क्या है कि सेखेरोमाइसिटीज, सेखेरोमाइसिटीज के, अरे यार ये पेन क्योंकि माइसिटीज, और एक किस ग्रुप का था, तो एस
एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज टीज ग्रुप का था। एस्कोमाइसिटीज आपको पता है एस्कोमाइसिटीज में क्या है कि ये सबसे क्या है नन्हा सा, सबसे फंगा, सबसे छोटा सा तुद्दा सा क्या है फंगी है। ये फंगी है, एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का फंगस है मेरे भाई। ये अगर मेरे भाई सुन लो, हम आपको बताए थे कि जो हमारा ब्रेड बनता है ना, ब्रेड बनता है तो ब्रेड में भी क्या होता है, इसी का हाथ होता है, इसी का भरपूर हाथ होता है मेरे भाई बनाने में ब्रेड को, पता है ना। ये क्या करता है कि जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है मेरे भाई, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपको पता है कि क्या होता है कि CO2 निकलता है। CO2 जब निकलता है तो क्या होता है मेरे भाई, जब CO2 निकलता है तो ब्रेड का जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, ब्रेड का जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, क्यों होता है, इसी के कारण तो होता है। इसके मतलब कि CO2 का कारण ही तो होता है। अल्कोहलिक जब फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। आपको हम आपको बताए थे मेरे भाई, अगर याद नहीं है तो मेरे भाई लेक्चर जाकर अटेंड करना, बिल्कुल अटेंड करना। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जाकर अटेंड करना मेरे भाई। आपको पता है कि क्या होता है, अभी यार तेरी यहीं पे दे रही है क्या कर रहा है कि इस कन्वर्ट शुगर इनटू क्या है इथेनॉल एंड क्या है कि CO2 इसमें में और क्या है इथेनॉल में किसको, तो शुगर को कन्वर्ट करता है मेरे भाई, पता है ये सही है। अभी जब सही है तो मिल कहां क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट क्या रिड्यूस BOD। सेकेंडरी स्वेज ट्रीटमेंट में आपको बताए थे, अभी पिछले वाले तो क्वेश्चन बताए यार, देखो क्या थे कि BOD क्या है कि जो रिड्यूस करते हैं, BOD रिड्यूस करते हैं कि नहीं, आप खुद से बताना। ये आंसर हम इसका नहीं देंगे, आप खुद से बताना इसका आंसर। क्या करे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है कि ऑक्सीडाइज क्या है ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है, छोटा छोटा टुड्डा सा ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, डिजीज कॉजिंग फंगस होता है, फ्लेजेला वाला फंगस होता है, क्या होते हैं उनके, वो क्या करते हैं मेरे भाई, तो ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज करते हैं ना, तो पता होना चाहिए। नीचे वाला है क्या करेगी, साइनोबैक्टीरिया, अबे यार सब तो कल ही का पढ़ाए हुआ है। साइनोबैक्टीरिया इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, कैसे फर्टिलिटी सॉइल, आपको साइनोबैक्टीरिया के बताए थे। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एक फंगस ग्रुप का होता है, क्या होता है, फंगस ग्रुप का साइनोबैक्टीरिया होता है ना, साइनोबैक्टीरिया। अरे यार बताए थे कि नहीं, अरे यार देखना जाकर साइनोबैक्टीरिया बताए थे, फंगस ग्रुप का नहीं होता है, माइकोराइजा फंगस ग्रुप का होता है। ये तो मेरे भाई याद रख लेना बिल्कुल, ये एकदम फंगस ग्रुप का क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता ही नहीं है। ये कहां का होता है, तो आपको अलगा पढ़ाए थे, एल्गी पढ़ाए थे, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, ये एल्गी पढ़ाए थे ना, एल्गी का ही तो होता है साइनोबैक्टीरिया मेरे भाई, साइनोबैक्टीरिया। यार कम से कम याद रखो, ऐसे हम अगर बोल दिए तो मेरे भाई आंसर बताएंगे, सही आंसर बताएंगे यार, कम से कम ध्यान से रखो। क्या साइनोबैक्टीरिया क्या करें, इंक्रीजेस सोइल फर्टिलिटी, कैसे, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कारण के कारण, नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे। नाइट्रोजन कैसे फिक्स करेंगे तो मेरे भाई, जो हमारे ऑक्सीजन में क्या है कि जो हमारे ऑक्सीजन में नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करके सोइल की फर्टिलिटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आपको बताए थे ना, आपको ये भी बताए थे, हम यहां तक बताए थे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया में माइकोराइजा बताए थे, जो लेगिम पादप के जड़ों के साथ होता है, ये फेबेसी लेगिम पादप क्या होता है, तो फेबेसी ग्रुप के जितने होते हैं, फेबेसी फैमिली के जितने भी होते हैं, फैमिली फेबेसी के, मटर हो गया, चना हो गया, दाल हो गया, ये सब सरसों हो गया, ये फैमिली फेबेसी के है। और इसमें क्या है कि लेगिम पादप होते ही है, ये लेगिम पादप अभी बताए, तो ये राइजोबियम, जीवाणु राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है। लेकिन आपको एजेरो एस्पोराइलम और एजेटो वेक्टर के बारे में बताई थी, क्या होता है फ्री, क्या होते हैं फ्री, ये क्या करते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, तो पता होना चाहिए आपको, है ना। तो ये आपको पता है कि दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अबे यार सब सही है, सबका टोटल का आंसर मेरे भाई ये याद रख लेना कि टोटल का ऑप्शन क्या है, टोटल क्वेश्चन आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, सबका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। अब
एकदम लाएंगे, तगड़ा फोड़ तोड़ देने वाला क्वेश्चन लाएंगे आपको। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो अभी लाएंगे, इसके बाद लाएंगे, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर वाला और अभी बताए 2021 का 2017 का ही लाएंगे, है ना। सो चलो देख लो और मिटा दो, है ना। सो चलो मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से इसका आंसर देना, और क्या, कुछ नहीं, आंसर दो। 2017, 2021 और 2016 का है। आपको अगर विश्वास नहीं थी, क्वेश्चन को सर्च कर लेना, आप देख लेना कि सर गलत बोल रहे हो या सर सही बोल रहे हो। हमारे पास पेपर भी है, पेपर दिखाए क्या भाई, पेपर दिखाए क्या, पेपर है, देखो यहां पर पेपर है, देखो देखो यहां पर पेपर, ये पेपर है। अब रुक जाओ, अभी पहले इसका आंसर तो उसके बाद दिखाएंगे। पहले देखो, अब यहां पर देखो क्या कर रहा है कि एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, क्या करे, एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज। जो एक्टिवेटेड स्लज होता है कब बनता है, किस दौरान बनता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान बनता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो स्वेज होता है उसके दौरान बनता है। आपको स्वेज के बारे में पता है ना मेरे भाई, स्वेज क्या होता है, जो हमारे घर के पास से जो नली गुजरती है उसमें से जो हमारा एक्सक्रीटरी क्या है कि वेस्ट होता है, जो हम क्या करते हैं नली नाले में फेंक देते हैं, कीचड़ होता है, स्वेज होता है, दैट इज कॉल्ड स्वेज, है ना। एज वेल एज अगर यहां पर देखें तो एक क्वेश्चन के लिए अल्टीमेटली हमको 2 मिनट लग रहा है ना। तो देखो यहां पर इसका आंसर हमारा देखना है, मतलब आंसर क्या है, रीजन बोलो। इट कंसिस्ट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, क्या करें, इट कंसिस्ट ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। क्या होते हैं, हम आपको पहले भी बताए थे, आप आंसर दे सकते हो कि जो फंगस होते हैं, फंगस के फिलामेंट, और जो क्या होते हैं कि बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स बना लेते हैं। और ये फ्लॉक्स आपको मेरे भाई बताए थे, ये जब फ्लॉक्स बनाते हैं, हम उसके बाद बताए थे कि हम यहाँ पर एयर क्या करते हैं कि एयर पाइप से क्या करते हैं, एयर हम क्या करते हैं, हवा को, ऑक्सीजन को क्या करते हैं कि ऐड करते हैं। ऑक्सीजन डालते हैं तो क्या होते हैं, खा पीकर मोटे तगड़े होते हैं किसको, तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है उसको खाते हैं। तो आपको वैसे ही तो सिंपल है कि ये क्या करे, इट कंसिस्ट एरोबिक बैक्टीरिया, क्या हो रहा है, इट कंसिस्ट एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट, है ना। तो यहां पर इसका आंसर भी तुम भी दोगे, इसका आंसर कोई देने वाला नहीं है हमारे, वैसे तो तुम लोग दे सकते हो भाई, समझ में। यहां पर क्या कर रहा है कि मेथेनोजेन आर कॉमनली फाउंड इन रीमेन ऑफ कैटल। आपको सीधा सीधा आंसर बता रहे हैं कि आपको बताए थे कि जो एनिमल होते हैं, जो एनिमल होते हैं, एनिमल बोले तो जो क्या होते हैं कि शाकाहारी होते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं, जो क्या करते हैं कि घास भूसे खाते हैं, जो क्या करते हैं सेलुलोज खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, जो प्लांट्स को चरते हैं, उनके रिमेन में क्या होते हैं, जो रिमेन होता है उसमें क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये पाए जाते हैं, ये जो मेथेन गैस में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ये पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और सेलुलोज में क्या होते हैं, सेलुलोज में एंड देन सेलुलोज में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पता है कि हाँ, आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि रिमेन में पाए जाते हैं, तो यस सर सही बात है। क्या कर रहा है कि दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, क्या करते हैं, हेल्प किसमें करता है, तो सेलुलोज के डाइजेशन में, सेलुलोज के पाचन में होता है। आपको पता है, अगर मेरे भाई सीरीज मेरा अटेंड नहीं किए हो, जैसे कि एक सीरीज हम चलाए थे, जितने भी क्या है बेसिक सीरीज था, क्या था, बेस सीरीज था, बेस सीरीज चलाए थे, जैसे कि एक बेस सीरीज हम चलाए थे। आपको अगर बढ़िया तरीके से तो उसका लिंक डाल देंगे, जाकर देख लेना डिस्क्रिप्शन में। और उस सीरीज में हम बताए थे कि जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है, सेलुलोज ग्लूकोज क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, है ना। आपको पता नहीं होगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसे कार्बोहाइड्रेट होता है सेलुलोज, आपको पता है, होमोपॉलीमर होता है या हेट्रोपॉलीमर होता है, ये आपको आंसर देना है ना। तो क्या करता है कि जो ईस्ट इज यूज इन ब्रेड मेकिंग, क्या होते हैं, जो ईस्ट होते हैं, पहले क्वेश्चन में बता दी थी, अब इसको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। क्या करता है कि CO2 रिलीज ड्यूरिंग, जब CO2 क्या होता है, रिलीज होता है,
तो क्या होता है, फर्मेंटेशन मेक्स ब्रेड सॉफ्ट। जब CO2 रिलीज होता है तभी क्या होते हैं, जो ब्रेड होते हैं वो हमारे एकदम सॉफ्ट, चिकना और एक बढ़िया सा पफ्ड ऑफ अपीयरेंस उसका होता है। आपको स्विस चीज के बारे में बता दिए थे, स्विस चीज बताए थे कि नहीं मेरे भाई, बता देना, है ना। कमांडर्ड चीज के बारे में बताए थे, कमांडर्ड चीज, रॉकी फोर्ड चीज बताए थे, स्विस चीज बताए थे आपको, ये सारे चीज हम बता चुके हैं, है ना। तो आप याद रखना, उसका भी अगर क्वेश्चन आ सकता है तो बता देना। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, मतलब कि तीनों का ऑप्शन ए। अब यहां पर हम क्या, जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है उसको हम थोड़ी सी देख लेते हैं, है ना। सो मिटा दे, इसको मिटा दे मेरे भाई। चलो अब यहां पर मिटा देते हैं, पहले तुम लोग देख लो। और देखना कि एक चीज है, आपको आज एक सॉन्ग सुनाएंगे, अगर बढ़िया तरीके से मेरा क्या बोलते हैं कि मन कर दिया तो, है ना। अच्छे तरीके से सॉन्ग एक सुनाएंगे, है ना। तो याद रख लेना। और अभी तो खाली खाली लग रहा है ना, खाली खाली सा दिल। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 13 है। क्या है कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है। और क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, क्या है तो मेरे भाई, मैच द कॉलम पे क्वेश्चन है, मैच द क्या है, मैच द कॉलम पे क्वेश्चन है, मैच द कॉलम पे क्वेश्चन है। ये मैच द कॉलम पे क्वेश्चन है, इसको बनाओ जल्दी, बताओ हमको आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर मेरे भाई बताना क्या होना चाहिए। अब देखो यहां पर ऑप्शन भी है, आंसर भी है, ये तुम लोग को बढ़िया तरीके से देखकर बताना है, कोई यहाँ पे इधर उधर के बात नहीं है, और बढ़िया तरीके से बताना। क्या करें कि बीटी कॉटन, जो बीटी कॉटन होता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस, पिछले वाले क्वेश्चन देखो और पलटो और ध्यान से देखो। क्या बीटी कॉटन क्या होता है मेरे भाई, किसको नुकसान पहुंचाता है, किसको काम करता है, किसको मारता है। तो क्या करें कि ये बीटी कॉटन क्या है, एक पकड़ो, आंसर हमारा आ जाएगा। एक पकड़ो क्या है कि 3, बीटी कॉटन किसको मारता है मेरे भाई, किल्ड इंसेक्ट लार्वा, लार्वा को ही मारता है। बस 3 कहीं है, चलो 3 हमारा आंसर हो गया। बस कोई यहाँ पे दिक्कत संकट मंकट वाली चीजें नहीं है। अब मिला लो, कैसे कहोगे सर मिला दिया, ऐसे ऐसे कर दी। तो मान लो यहाँ पे ट्राइकोडर्मा बी है, बी है ना, ट्राइकोडर्मा बी है, तो बी किसको मारेगा मेरे भाई, ट्राइकोडर्मा किसको मारेगा, आपको पता है, नहीं पता है, हमको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। ये बीटी ये बीटेल लेडी ये किसको मारेगी, ये किसको मारेगी, तो आपको इसको मारेगी, एफिड को मारेगी, आपको एफिड को मारेगी। और ये जो क्या है कि न्यूक्लियोपोलीहेट्रोवायरस किसको मारेगा, न्यूक्लियोपोलीहेट्रोवायरस इसको मारेगा। तो ये किसको मारेगी मेरे भाई, B2 को तो ही मारेगी। यहाँ पर B2 है, क्या है, B2 है, और C4 है, और C4 है, C4 है, D1 है, क्या है, D1 है। देखो तो हो गया ना, आंसर इतना ही तो था, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है ना। ये ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाने का है मेरे भाई। ये कोई यहाँ पर ये ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर। और चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और चलो और इसको मिटा लो, है ना, देखकर नोट कर लो। लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन, और देखकर इसका आंसर देना, क्योंकि पिछले वाले से ही रिलेटेड है, सेम चीज है, थोड़ी सी भी क्या है कि थोड़ी सी उसकी मीनिंग बदल गई है। बस आंसर देना क्या है, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा के बारे में बताना, ट्राइकोडर्मा किसको मार रहा था, बीटी किसको मारा था, ये आपको होमवर्क, दिस इज द होमवर्क, क्या है कि HW होमवर्क, है ना। इसको बढ़िया तरीके से बताना। एनपीवी क्या है, न्यूक्लियोपोलीहेट्रोवायरस, न्यूक्लियोपोलीहेट्रोवायरस लेडी बर्ड्स किसको मारता है आपको पता है। इसका आंसर क्या होगा देखकर भी बता सकते हो, देख लेना। और इससे पहले हम एक अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा सॉन्ग, क्या बताए कि याद तो पड़ रहा है, लेकिन थोड़ी सी वेट करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी आने में, है ना। चलो एक सॉन्ग और बढ़िया तरीके से याद है कि तेरे हवाले कर दिया जिस्म का हर रुआ, तेरे हवाले कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ब्यूटीफुल सेशन।
और सो चलिए मिलते हैं ऐसे ही सेशन में नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया तरीके से और नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। सो जय हिंद।